पेट साफ न होना एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो हमारे लाइफ में बार बार होते रहता है और यही पेट साफ न होने की दिक्कत अगर हमें रुक रुक के बार बार होती है तो ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। और इसी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के वजह से अगर हमारा शरीर हेल्दी भी हो तो ईजिली कोई भी बीमारी पकड़ सकता है। यही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के वजह से हमें बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम अगर क्रोनिक है तो उसका सॉल्यूशन भी उतना ही क्रोनिक यानी कि सॉल्यूशन उतना ही पुराना होना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में इस पेट की कब्जियत को दूर करने के लिए बहुत अच्छा नुस्खा बताया है और उसी नुस्खे के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। पिछले 12 सालों से मैं नवी मुंबई में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है वो 10 में से 7 लोगों को रहती है। उनको पता होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत है, लेकिन वो सर्रास उसकी तरफ इग्नोर करते हैं और इसी प्रॉब्लम के वजह से ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है उससे बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन के वजह से भूख अच्छे से नहीं लगती, उनका पेट साफ नहीं होता इसलिए उनका पेट फूलने लगता है, गैस होने लगता है, उनको एसिडिटी जैसी दिक्कत होती है, उनके सर में हमेशा दर्द बना रहता है। कितना भी हम अच्छा से खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में वो एनर्जी वो उत्साह नहीं रहता कि जिससे हम फ्रेशनेस फील कर सके। हमारी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है और यहाँ तक कि हमारी सेक्सुअल क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस पुअर होने लगता है। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ऐसा कोई भी शरीर का सिस्टम छोड़ता नहीं जिसके ऊपर उसका बुरा असर नहीं होगा। इसीलिए हमें टॉप प्रायोरिटी पर एक कब्जियत को लेना है और अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कब्जियत को दूर करना ही चाहिए। तो इस कब्जियत को दूर करने के लिए वो आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है? तो उस नुस्खे का नाम है त्रिफला और सौंफ। ये मिश्रण अगर हम रेगुलरली लेते हैं तो उससे हमारी कब्जियत की प्रॉब्लम दूर होने लगती है। तो त्रिफला और सौंफ बेसिकली होता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में कब्जियत के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है और उसके लिए जो मेडिसिन बताए उन मेडिसिन को विरेचन वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये आयुर्वेद में जो कुछ मेडिसिन होते हैं ये टाइम टेस्टेड और प्रूवन होते हैं, जो कि 5000 सालों से लोगों ने यूज़ किए हैं और उसके रिजल्ट्स हमेशा उनको मिले हैं, इसीलिए उनके रिजल्ट जो होते हैं वो प्रूवन होते हैं। त्रिफला में 3 कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स होते हैं, हिरडा, बेहड़ा और आंवला, और इन तीनों को सम प्रमाण में अगर हम लेते हैं तो उस कॉम्बिनेशन से जो तैयार होने वाला प्रोडक्ट है उसी को त्रिफला कहा जाता है। ये जो त्रिफला होता है इसमें हिरडा, बेहड़ा और आंवला सम प्रमाण में लेने की वजह से वो हमारे वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों को इक्विलिब्रियम लाने में मदद करता है। हमारे शरीर में जब ये दोषों की समावस्था रहती है तो हमारे शरीर में हेल्थ बना रहता है, लेकिन जब ये दोष विशिएट हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होने लगते हैं, जैसे कि कब्जियत। तो त्रिफला खाने से हमारे वात, पित्त और कफ दोष है वो लेवल में आ जाने लगते हैं और हमारी कब्जियत दूर होने लगती है। इसमें होने वाला जो हिरडा होता है वो मृदु विरेचक होता है, जिससे कि इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने लगती है। बेहड़ा जो होता है वो पाचक होता है, जिससे कि हमारे इंटेस्टाइन्स में पड़ा हुआ जो टॉयलेट होगा या जो पुराना मल होगा उसको वो डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। और आंवला जो होता है आप सबको पता है, इसमें बहुत सारे अच्छे विटामिन सी होता है और इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि हमारे आंतों में जो एक प्रकार का इंटेस्टाइनल मूवमेंट कम होने के वजह से सुस्तपना आ जाता है वो उसको फिर से गति देने लगता है। हिरडा, बेहड़ा और आंवला ये कॉम्बिनेशन से बनाए हुआ त्रिफला अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स को वो री एनर्जाइज करने का ही काम करते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है उसका नाम है सौंफ। तो सौंफ अगर हम रेगुलरली लेते हैं या त्रिफला के कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं तो कब्जियत के वजह से जो इतर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको वो दूर करता है। सौंफ खाने से हमारे मुख में जो दुर्गंधी आती है वो कम हो जाती है, हमारे पेट में जो फाउल गैसेस तैयार होते हैं वो कम हो जाते हैं, हमारा पेट जो फूला हुआ रहता है वो कम हो जाता है। सौंफ के वजह से हमारे आंतड़ों में, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में जो भी एसिडिक कंटेंट होता है वो भी कम होने लगता है। तो त्रिफला और सौंफ का ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में बताए हुए
नुस्खे की तरह अगर हम लेते हैं तो हमारी पुराने से भी पुरानी कब्जियत होगी तो वो दूर हो जाती है। चूर्ण बनाना कैसे है? तो जैसे कि हमने बोला, त्रिफला की पाउडर आपने ले ली है, जिसमें कि इक्वल क्वांटिटी में होगा हिरडा, बहेड़ा और आंवला। ये पाउडर हमें लेने के बाद उसके साथ साथ सौंफ लेना है और सौंफ को मिक्सी में डालकर उसकी भी अच्छे से हमें मिश्री बना लेनी है, पाउडर बना लेनी है। और इक्वल क्वांटिटी में त्रिफला पाउडर और मिश्री की सौंफ की पाउडर हमें एक साथ मिक्स करना है और मिक्स किया हुआ है जो ये चूर्ण है ये हमें रोज़ाना लेना चाहिए। इस प्रकार से तैयार हुआ आपका ये चूर्ण आपकी कब्जियत को दूर करेगा। तो इस नुस्खे को यूज़ कैसे करना चाहिए? त्रिफला और सौंफ का ये पाउडर तैयार होने के बाद हमें उसे कांच के बोतल में भर के रखना चाहिए, क्योंकि आंवला में हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होने की वजह से उसमें फंगस जल्दी ग्रो हो सकता है। इसलिए हमें एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास में इसको अच्छे से स्टोर करना चाहिए। इसको लेते समय हमें 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें ये जो मिश्रण किया हुआ चूर्ण है वो उसमें डालना है और इसको अच्छे से हिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए सेटल होने के लिए रख देना है। 4 से 5 घंटे के बाद आपको इसको रात को सोते समय लेना है। जैसे कि शाम के समय हमने ये त्रिफला का पाउडर और सौंफ पाउडर मिक्स करके पानी में डाल दिया और रात को सोते समय हमें इस मिश्रण को पीना है। जैसे हम इस मिश्रण को पीते हैं तो सुबह के टाइम हमें अच्छी मोशन होती है और जिससे कि सारे टॉक्सिन्स बाहर आने लगते हैं। अगर 1 चम्मच मिश्रण से आपको अच्छे से पेट साफ हुआ तो सेम क्वांटिटी आप रेगुलरली कंटिन्यू कर सकते हो। 1 चम्मच से अगर आपको मोशन सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो आप इसका प्रमाण बढ़ा सकते हो, और अगर 1 चम्मच से आपको ज़्यादा जुलाब जैसे ऐसा लगता है तो आप इसका प्रमाण कम भी कर सकते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डाइजेशन कैपेसिटी एंड योर इंटेस्टाइनल स्टोरेज। जितना की स्टोरेज हमारे शरीर में ज़्यादा होगा तो शुरुआत के दिनों में हमें शायद ये चूर्ण का क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे पेट अपना सफ़ा होने लगता है वैसे वैसे हमें इसका क्वांटिटी कम भी कर देना चाहिए। ये जो त्रिफला चूर्ण होता है और उसके साथ हम सौंफ लेते हैं तो इससे हमें आदत नहीं लगती, और आहिस्ते आहिस्ते अगर हम इसका क्वांटिटी और क्वालिटी कम करने लगते हैं तो हमारी ये मोशन, ये चूर्ण के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होने लगती है। ये चूर्ण से जो मोशंस होते हैं उससे हमारे शरीर में लाघवता आती है, भूख अच्छे न लगने लगती है और हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस भी अच्छे बनते हैं। इस नुस्खे को हमें लेना कभी चाहिए? वैसे तो अगर आपको कुछ थोड़े दिनों से अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की दिक्कत होगी तो आपको इसको रात को सोते समय लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, जो कि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, तो ऐसे समय पर आपकी कॉन्स्टिपेशन की सिवियरिटी क्या है उसके हिसाब से आपको दिन में 2 बार इसको लेना चाहिए। जैसे कि रात को सोते समय और फिर से रात को आपको इस मिश्रण को भिगोकर सुबह उठने के बाद खाली पेट आपको लेना चाहिए। शुरुआत के दिनों में अगर हम इसको रेगुलरली या कंसिस्टेंटली यूज करते हैं तो हमें इसके अच्छे इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं, और इसी पेट साफ होने के आदत के वजह से हमारे शरीर में भी काफ़ी अच्छे बदलाव आने लगते हैं। अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन पर भी अच्छा ग्लो हो जाता है, हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर हम इसको एज के हिसाब से भी देखा जाए तो बच्चों में भी, अडल्ट एज में भी या ओल्ड से ओल्ड व्यक्ति में भी अगर हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक फार्मूला होता है और इसी वजह से इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि आपका क्रोनिक से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन त्रिफला चूर्ण और सौंफ के मिश्रण से दूर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रखनी होती है। आपको नींद अच्छे से लेनी है, आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको पानी बहुत अच्छा पीना है, आपके खाने में घी का भी सेवन होना चाहिए। ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप करते हो तो शुरुआत के दिनों में भले ही मेडिसिन से आपको पेट साफ होगा या नुस्खे से पेट साफ होगा, लेकिन स्लोली आपके पेट को फिर से आदत लग जाएगी और नेचुरली यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द नेचर फॉर द मोशन, और आपको नेचुरली मोशन आने लगेगी। देखो दोस्तों, दिन में कितनी बार मोशन होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है इसलिए हमें पेट साफ नहीं होता, ऐसा लगता है। लेकिन शायद आपके शरीर को आदत होगी कि थोड़ा थोड़ा टट्टी आपकी निकलती होगी, इसलिए आपको उस क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। मोशन होने के बाद आपको क्या प्रकार की फीलिंग आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो आपकी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। पाचन संबंधी के बारे में अगर कुछ डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हो। इसी प्रकार का चैनल डॉक्टर आमले रूपेश इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पर भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, उसका भी आंसर हम दे सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।